देखो, आज हम ऑक्जेलो एसीटेट से शुरुआत करते हैं और जो मेन हमारा मकसद है वो हाइड्राइड आयन और हाइड्रोजन आयन को कैसे लास्ट में रिमूव होता है उसको समझने के लिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 हाइड्रोजन वाला स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। मीन्स ये 4 हाइड्रोजन वाला स्ट्रक्चर मीन्स ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है और वो न्यूट्रल फॉर्म। अब जैसे ही अगर इसको बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा, मीन्स अगर एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन की कमी रहेगी, बेसिक एनवायरनमेंट होगा, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और ऑक्जेलो एसीटेट बना देंगे। ठीक है, और 2 माइनस स्टेट चढ़ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा और डी प्रोटोनेटेड हो जाएगा। और वहीं पे अगर उसको एसिड मिल गया तो ये माइनस वाले चार्ज को एसिड मिल गया, मीन्स एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, तो हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा। 4 कार्बन स्ट्रक्चर है। 4 कार्बन स्ट्रक्चर में से 2 कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप के हैं, 1 कार्बन कीटो ग्रुप का है और 1 कार्बन बेस है। 2 यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। हम फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्यूचर में ट्राइस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाले स्ट्रक्चर में हम इतनी इसलिए मगजमारी कर रहे हैं ये एंजाइम को समझने के लिए, मेलेट डिहाइड्रोजनेज। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हम इतनी मगजमारी इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एक NAD प्लस आएगा, ये मेलेट डिहाइड्रोजनेस है। मेलेट डिहाइड्रोजनेस में से, मेलेट में से ऑक्जेलो एसिड NAD प्लस आएगा, NADH बनेगा और H प्लस रिमूव। अब इसको आज तक मेरे पास 7 साल MBBS और ये 7 साल से मैं प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा हूँ, इसको मेरे पास समझने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम इतने सारे वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि मेलेट तो आप, ऑक्जेलो एसीटेट तो आपने देखा और इसको समझने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अब लास्ट में हम इसी पे ख़त्म करेंगे। अब शुरुआत यहाँ पे मेलेट से करते हैं। यहाँ पे ये ऑक्जेलो एसीटेट में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप देख लीजिए, अब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप एट पेरीफेरी, कीटो ग्रुप सेंट्रल में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप और एक CH2 ग्रुप, ये कीटो ग्रुप सेंट्रल। तो ठीक है, 2 ही हाइड्रोजन वाला रहा और ये ऑक्जेलो एसीटेट रहा, डी प्रोटोनेटेड माइनस वाला। वाई माइनस वाला, हाइड्रोजन इज मिसिंग। अब हमको बनाना है इसको मेलेट में से ऑक्जेलो एसीटेट बनाना है। तो मेलेट के पास क्या है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, देख लीजिए। सॉरी, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है। अब हमको क्या करना है, ये हाइड्रोजन को रिमूव करना है। जैसे ही हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो आप यूँ समझ लीजिए कि एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक ये दूसरा हाइड्रोजन है। तो समझ लीजिए इस पे एक, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इसके पार्ट में, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी H प्लस हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि ये तीनों एक जगह बन जाएंगे। तो ये तीनों एक जगह बन जाएंगे तो इसका जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे हाइड्राइड आयन। और एक हाइड्रोजन, सॉरी तीनों मैंने गलत ले लिया, इसको आप इलेक्ट्रॉन बना दीजिए और इसको आप प्रोटॉन बना दीजिए, मीन्स हाइड्रोजन बना दीजिए। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन। तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन से जो बन जाएगा उसको हम बना देंगे हाइड्राइड आयन। अब ये जो बाकी का H प्लस है वो वैसे ही रिमूव हो जाएगा। शुरुआत में वो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिक्स रहेगा ताकि इसको कुछ स्टेबिलिटी मिले, लास्ट में वो इससे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मेलेट डिहाइड्रोजनेस काम करेगा, TCA साइकिल का एंजाइम है। यहाँ पे भी 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, 2 कार्बोक्सिल पेरीफेरी पे, बीच में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम अपने मॉलिक्यूल में डिवाइड होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर उसमें से हाइड्राइड आयन होगा और फिर एक हाइड्रोजन होगा। अब ये जो हाइड्राइड आयन रहेगा, अब हाइड्राइड आयन और NAD के साथ क्या होगा कि हाइड्राइड आयन और NAD के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा NAD प्लस में से सिर्फ NAD, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, और यहाँ पे हाइड्राइड आयन की वजह से हाइड्रोजन एटम बचेगा। एटम में पॉजिटिव भी होगा और माइनस भी होगा। फिर वो हाइड्रोजन आयन भी उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो वो NAD प्लस में से जो पहले NAD बना था उसमें से वो NADH हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हुआ था वो इसके साथ यहाँ पे रिमूव हो रहा है, और हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऑक्सलो एसीटेट। ठीक है, सो थैंक यू समझने के लिए। हम इसके लिए बना रहे हैं कि लास्ट में जब हम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस बनाएंगे, ये इसका रिवर्स काम करेगा, वो NAD को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे कैसा है, हमको अभी शुरुआत में हमको NAD देखना है, फिर NADH देखना है, और फिर एक जगह पे हमको NADPH भी देखना है। तो अभी हम आप ग्लिसरॉल्डिहाइड, इस चैनल में से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, उसमें भी इसी तरह का हो रहा है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, उसमें भी इसी तरह का हो रहा है। मेलेट डिहाइड्रोजनेस, इसमें भी इसी तरह का हो रहा है। ये तीनों पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो देखिए आप। और लास्ट में अभी 1-2 एंजाइम और इसमें जोड़ के फिर हम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस पे बनाएंगे, उसमें रिवर्स वाला काम होगा, वो भी देखेंगे। ठीक है, एक और स्लाइड है मेरे पास, वो भी आप देख लीजिए। देखिए, जस्ट रिवीजन, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, मिरर इमेज रहेगा पेनल्टीमेट कार्बन पे। ठीक है, तो वो हो जाएगा एनांशियोमर। मेलेट का डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, मेलेट में से बन जाएगा ऑक्सलो एसीटेट। यहाँ पर भी सिंपल वही, H और हाइड्रोजन आयन में से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहे हैं, मतलब 2 H यहाँ से आप रिमूव करोगे अगर 2 H, तो एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर किस में अटैच हो जाएंगे तो वो हो जाएगा हाइड्रोडायन, और एक प्रोटॉन यहाँ पे रहेगा तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ देख लीजिए, कब यहाँ पे क्या होगा कि फिर वो जो हाइड्राइड आयन में से एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्राइड आयन में से एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ अटैच हो जाएगा, फिर उसके बाद वाला जो एटम रहेगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NADH, और लास्ट में ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ था वो यहाँ पे वैसे ही रिमूव हो जाएगा। ये फ्रॉम वाटर से नहीं है, दैट इज़ फ्रॉम द मेलेट। ओके, ये कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों एंड पे। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये ऑक्जेलो एसीटेट। क्यों टेट, टेस्ट इसलिए कि यहाँ पे भी माइनस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज है। ठीक है, दोनों माइनस चार्जेस है, मीन्स दो ही, सॉरी ये मेलेट है, ऑक्जेलोसीटेट ये है, दो ही है यहाँ पे। ठीक है, एसिटिक एसिड कम बनेगा जब pH एसिडिक होगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाए। ठीक है, तो ये मेलेट में से ऑक्जेलो एसीटेट बन रहा है। यहाँ पे जो एंजाइम है मेलेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे, एक हाइड्राइड आयन बनेगा और हाइड्रोजन एटम बनेगा। हाइड्रोजन एटम इसके सपोर्ट में आएगा ऑक्जेलो एसीटेट के, और हाइड्राइड आयन जो है NAD प्लस का जो ऑक्सीडेटिव चार्ज है, पहले उसको अपने एक इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई करेगा, फिर दूसरा एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो NADH बन जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।